जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो हम करने वाले हैं वो सूर्यदेव की करने वाले हैं। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा होते हैं, और ग्रहों के राजा होने के साथ साथ इनके प्रभाव जो होते हैं बहुत ही विस्तृत होते हैं, क्योंकि आपके करियर के कारक होते हैं, आपकी सफलता के कारक होते हैं, आपकी प्रसिद्धि के कारक होते हैं। सूर्य जो है आत्मा के कारक, आरोग्यता के कारक, आत्मशक्ति के कारक, पिता के कारक, प्रसिद्धि के कारक, नौकरी में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक, नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, नौकरी के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, राजनीति के कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं, आपके अधिकारियों के कारक होते हैं, आंखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं। तो सूर्यदेव का प्रत्येक परिवर्तन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहता है। और सूर्यदेव इस समय पर गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव से, और सूर्य का जो यहाँ पर युति हो रही है वो बुध के साथ हो रही है। बुध देखिए अस्त अवस्था में, और शुक्र इस समय पर वक्री चाल चल रहे हैं। शनि बाल्यावस्था में है, राहु भी इस समय पर बाल्यावस्था में ही है। अब शनि और राहु बाल्यावस्था में किस तरीके से, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु और केतु 9 ग्रहों में से ऐसे 2 ग्रह हैं जो कि सदैव वक्री चाल ही चलते हैं। प्रत्येक ग्रह यहाँ से गोचर करता है और ये यहाँ से प्रवेश करते हैं भाव में। और इस समय पर क्योंकि ये 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, तो देखिए इस समय पर ये बाल्यावस्था से गोचर कर रहे हैं और 6 से 1 अंश के बीच में है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह 0 से प्रवेश करता है और ये 30 से प्रवेश करते हैं, वृद्धावस्था से प्रवेश करते हैं। पहले वृद्धावस्था का भोग करते हैं, फिर पहले मृतावस्था का भोग करते हैं, फिर वृद्धावस्था का भोग करते हैं, फिर युवावस्था का, फिर किशोरावस्था का, फिर बाल्यावस्था का। तो और शनि जो है मार्गी हैं, और मार्गी होने के साथ ये देखिए अभी 0 से 1 अंश के बीच में गोचर करें, तो इनके प्रभाव आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही कम है। 2% राहु के मान सकते हैं, 1% शनि के मान सकते हैं। सूर्य इस समय पर युवावस्था से गोचर कर रहे हैं, युवावस्था से गोचर कर रहे हैं। युवावस्था से गोचर करने के कारण क्या है, इनका जो नक्षत्र पद परिवर्तन होने जा रहा है वो रेवती नक्षत्र में होने जा रहा है। रेवती नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है, नवनिर्माण का नक्षत्र है, और आपके ऊपर इसका प्रभाव जो पड़ता है वो सूर्य इस नक्षत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, क्योंकि इसके जो देवता होते हैं वो गुरु होते हैं, और जो इसके स्वामी होते हैं वो बुध देव होते हैं, पूषान इसके देवता होते हैं। तो सूर्य इस नक्षत्र में 27 नक्षत्रों में से सर्वश्रेष्ठ प्रभाव इसी नक्षत्र में देते हुए देखे जाते हैं। तो ये आपके लिए गोचर काल किस तरीके से रहेगा, इस पर पूर्णतया प्रभाव करेंगे। तो यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। इस चैनल पर हम ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक परिवर्तन के बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सावधानी सुरक्षा जीवन को स्मूथली चलाने का बहुत ही उत्तम साधन होता है। इसी कारण से हम ये वीडियोस लेकर आते हैं, ताकि कब आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव है और कब आपके लिए अनुकूल प्रभाव है इसके बारे में आप जान सकें और अपने कार्यों को उसी अनुरूप कर सकें। तो अब सूर्य के प्रभाव देखिए। सबसे पहले तो भाग्य का आपको पूर्ण रूपेण साथ मिलेगा, भाग्य आपके साथ रहेगी हर कदम पर। अब यहाँ से कई सारे भावों को प्रभावित करने वाले हैं। तृतीय दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी शनि के माध्यम से। देखिए बेशक दृष्टियाँ जो हैं ग्रह निर्बल है, लेकिन दृष्टियों के माध्यम से सूर्य का बल पूर्णतः जाएगा। अब यहाँ पर आपका लाभ प्रभावित होगा। लाभ के लिए आप इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन प्रयास जो होंगे वो नैतिकता के आधार पर होंगे, किसी भी ऐसे तरीके से नहीं होंगे जो कि आपके धार्मिक, सामाजिक या किसी भी तरीके से उल्लंघन हो। लाभ के लिए प्रयास करेंगे, कीर्ति आपकी बढ़ेगी, आपका इस दौरान धन संचयन होता हुआ दिखाई देगा। मित्र मंडली का आपको भरपूर साथ मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है, आपके जीवन में इस समय उल्लास के अवसर भी आएंगे। इस समय समाज में किसी की भी आपको मदद चाहिए वो भी आपको प्राप्त होगी। बड़े भाई बहनों का भी इस समय पर आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं दूर होंगी। पंचम दृष्टि सीधे लग्न को प्रभावित करेगी, तो लग्न के लिए ये बहुत ही उत्तम है। इस समय नेतृत्व क्षमता का विकास होगा आपके अंदर। आप बेहद अपने स्वास्थ्य को लेकर,
अपने बनाव श्रृंगार को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजग रहने वाले हैं, परोपकारी व्यक्ति हैं। देखिए बेशक ही कितने हालांकि आप कर्क राशि के जातक हैं, बेहद संवेदनशील होते हैं, किंतु कितने भी कठोर व्यक्ति हो, अगर वो रेवती नक्षत्र के प्रभाव में आ जाए किसी भी तरीके से, तो समझ लीजिए उसको परोपकारिता की पराकाष्ठा होती है। और इसी के आधार पर क्या है, कभी कभी वो परेशानियों में भी पड़ जाते हैं। सप्तम दृष्टि जो है आपके पराक्रम को प्रभावित करेगी। तो देखिए किसी भी फील्ड से हैं आप, इस समय अपनी उसी लाइन से आप और ज़्यादा अच्छा, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग क्या हैं, जिस जगह पर उनको जॉब लगती है उसी जगह पर वो सांत्वना संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस समय अगर आप इस जगह पर काम कर रहे हैं तो आप इस जगह तक जाने का प्रयास करेंगे, और जब इस जगह पर पहुंच जाएंगे तो इस जगह पर जाने का प्रयास करेंगे। तो मतलब इस समय आपके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बलवती होती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जीवन में उन्नति के अवसर भी आएंगे। नवम दृष्टि आपके विचारों को प्रभावित करेगी। तो विचार इस समय पर आपके बेहद, जो कहते हैं ना कि सात्विकता से पगे हुए और बहुत आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले, और अपने लक्ष्य के प्रति हर चीज़ के दोनों सिक्कों को देखकर इस समय पर आप विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि मस्त किसी ने कुछ बताया और बस उसी के आधार पर अपनी धारणा बना ली। अब आप लोगों को ऐसा नहीं है कि जो दिखा रहे हैं बस वही समझेंगे। आप खोजी प्रवृत्ति के इस दौरान रहेंगे। आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समयकाल बहुत उत्तम रहने वाला है। ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समयकाल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बहुत उत्तम रहने वाला है। जो लोग साधना रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप खोजी प्रवृत्ति के परत तर परत उधेड़ना इस समय पर आपकी हॉबी है। संतान आपको गौरवान्वित करेगी। संतान की तरफ से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार के उनके जीवन में समस्याएं हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर कैरियर को लेकर, शिक्षण को लेकर, तो फिर वो समस्याएं दूर होंगी। स्टूडेंट वर्ग, मैंने जैसा बताया खोजी प्रवृत्ति के रहने वाले हैं। जो भी उनका पाठ्यक्रम है उसकी हर डिटेल उनको ज्ञात होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है बस ऊपरी ऊपरी जो जरूरी है वही जान लिया। बस आपको पूरी डिटेल इस समय पर जाननी है और उसके लिए आप प्रयास करते हुए भी दिखाई देंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। थोड़ा सा कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा आप अपनी। प्रेम संबंधों में है तो देखिए ये लोग जो होते हैं, जब इस नक्षत्र के प्रभाव में व्यक्ति आता है तो क्या होता है, सामने वाले से अपने रिलेशन, जिस भी रिलेशन में है, चाहे वो जीवन साथी ही क्यों ना हो या फिर आपके माता पिता ही क्यों ना हो, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। और जब उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं और वो उम्मीदें टूटती हैं तो क्या होता है कि आप आहत होते हैं। ये आपके इस दौरान कष्ट का कारण चीज़ें बन सकती हैं। अब इस समय पर अगर चर्चा करें दसम दृष्टि की, तो दसम दृष्टि देखिए इस भाव को प्रभावित करेगी। तो यह भाव आपका शत्रुहंता आपको बनाएगा। तो शत्रुहंता क्योंकि क्रूर हैं सूर्यदेव, तो शत्रुहंता बनेंगे। कंपटीशन में 100% आप ही अव्वल आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ऋण देने लेने के लिए उपयुक्त समय है। वहीं अगर इनके भाव की बात करें तो इस भाव में आपके धन संचयन के योग बनेंगे। वाणी में आपकी नेतृत्व क्षमता होगी। वाणी आपकी बेहद प्रभावशाली होगी, लोगों को अपने अधीन करने वाली होगी। और आप खान पान के प्रति बेहद सात्विक रहें। ऐसा नहीं जो भी सामने आया बस बच्चे बच्चे भच्छड़ करते रहे। ये चीज़ें आपके गोचर को आगने वाले 10 साल के लिए भी प्रभावित कर सकती हैं। और इन चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छे अनुकूल माहौल बनते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अब चर्चा करें देखिए थोड़े से उपायों की, तो चाहे गुरु हों, सूर्य हों, बुध हों या फिर आपके पुरुषान देवता हों, सभी के जो स्वामी होते हैं, अधिष्ठात्र देवता होते हैं, भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के वंदन करने वाले के लिए ये गोचर काल तो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य के लिए ओम गृढ़ सूर्यानमा, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, धर्म स्थान पर गेहूं गुड़ का दान करें, प्रत्येक रविवार को लाल वस्तुओं का दान करें, बंदरों को गेहूं गुड़ खिलाएं। आंकड़े का पौधा, सफ़ेद आंकड़े का पौधा जो होता है वो सूर्य का ही प्रतीक माना जाता है। उसकी जड़ अगर वर्षों पुराने यानी कम से कम 9 वर्ष पुराने आंकड़े की जड़ मिल जाए, पूर्व अभिमंत्रित करके चांदी की वस्तु से उसकी जड़ निकाल कर और उसको आप विधिवत पूजन करके आप गले में धारण कर लीजिए। कितने भी आपके सूर्य खराब हों, आपके लिए उत्तम प्रभावकारी हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।